स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो होता था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जहाँ तक कि आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन हम लोग आज उससे थोड़ा कुछ आगे का भी जानेंगे, जो कि हमें जानना जरूरी है। इस वैल्यू को आपको याद रख कर लेना है, हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। कभी भी वैल्यू को भूलना नहीं है, दिमाग में हमेशा इसको फिट करके रखना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में। देखिए, यहाँ हमने कुछ लिख रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सारे फंक्शन साइन थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब हम लोग इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है कब। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम लोग अभी तक डिग्री में देखते आए थे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे उसको रेडियन में देखेंगे। मतलब ये 30 डिग्री नहीं, इसको मैं π/6 लिख दूंगा। 45 डिग्री को मैं π/4 लिख दूंगा। जिसको रेडियन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वह पिछला लेक्चर जाके देखे, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर जाके चेक करे। उसमें मैंने आपको रेडियन का कंसेप्ट, डिग्री का कंसेप्ट दोनों दे रखा है। तो जाके फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आप चेक कीजिए, ठीक है। इसको हम लोगों ने रेडियन में लिख दिया। अब देखिए, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन π/3 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है एंड साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, π/6 का √3/2 होता है, π/4 का 1/√2, इसका 1/2, इसका 0 और इसका ये -1 होता है। tan 0 का वैल्यू 0 होता है। tan π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है। π/4 का वैल्यू 1 होता है। π/3 का वैल्यू √3 होता है। π/2 का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी, या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड tan पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब चलते हैं कॉसेक। कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। क्यों होता है पता है, 1/sin होगा। तो 1/sin का क्या मतलब, 1/sin 0, तो 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cosec π/6 का वैल्यू 2 होता है, π/4 का वैल्यू √2 होता है, π/3 का वैल्यू 2/√3, π/2 का वैल्यू 1 एंड पाई का वैल्यू 0, ठीक है। sec 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, 1/cos हो जाएगा। तो 1/cos 0, तो 1/1 उसके बाद sec π/6 का वैल्यू 2/√3, √2, 2, इधर 1 होगा, यहाँ नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। एंड sec 180 डिग्री का वैल्यू भी माइनस होगा। अब चलते हैं कॉट पे। तो कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड,
कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू √3, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1, ये 1/√3, ये नॉट डिफाइंड 0 बन जाता है और ये फिर से नॉट डिफाइंड बनता है। ठीक है, तो आपको ये सारा वैल्यू समझ में आया। साइन 0 का 0, पाई बाई 6 का 1/2, पाई बाई 4 का 1/√2, पाई बाई 3 का √3/2 और पाई बाई 2 का 1, पाई का 0। अब ऐसा नहीं करना है कि आप लोग जैसे 10th तक रखते थे कि साइन का याद कर लिए, उसके अपोजिट में चले गए, कॉस निकल गया, कॉस का हो गया, फिर साइन बाई कॉस कर दिए, tan हो गया, फिर 1/cos किए तो साइन हो गया। इस तरह से आपको याद नहीं रखना है। इसको आपको हमेशा जहां पूछे एकदम फटाक से जवाब देना है। ठीक है, जैसे कोई पूछे sec 60 डिग्री का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आपको एकदम फटाक से क्विक एक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें आपको हो गई क्लियर। इस चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब आज हम लोग कुछ और बात जानेंगे। कुछ और क्या जानेंगे? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा वाला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 को हम लोग यहाँ पाई बाई 2 लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह का जो पढ़ा था वो कैसे आता है, क्यों आता है, ये हम लोग अब जानेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग एंगल मेजरमेंट देखेंगे। एंगल मेजरमेंट मतलब हम लोगों ने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग एंगल पर साइन जब 90 में से कुछ घटाएंगे तब क्या आएगा उसका वैल्यू, 90 में कुछ प्लस करेंगे तब क्या आएगा उसका वैल्यू। इस चीजों को हम लोग अभी अब डील करने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को डील करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला जो है वो बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला है cos a प्लस b। इस चीज का हम लोग डेरिवेशन आगे करेंगे, आगे के आने वाले लेक्चर्स में। अभी आप बस इसका फॉर्मूला जान लीजिए। ये है cos a cos b माइनस sin a sin b एंड cos a माइनस b ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। देन आफ्टर आता है sin a प्लस b, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। और उसके बाद आता है sin a माइनस b, ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। इस चीज का एक्सपेंशन हम लोग आगे करेंगे, आगे के आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी आपको इस चीज की मदद से कुछ चीजें समझाएंगे, तो इसलिए यह फॉर्मूला लिखाया गया है। अब देखो, अब हमारे पास था साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा होता है कॉस थीटा, पढ़ रखा है। लेकिन होता कैसे है सो आपको पता है? नहीं पता। देखिए कैसे होता है, गौर कीजिएगा, अच्छे से समझिए, यहाँ नहीं यहाँ। देखिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब आपको ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, साइन ए माइनस बी। तो अब साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
तो साइन ए के जगह कितना है 90 है और बी के जगह क्या है थीटा। तो ए के जगह हम लोग 90 पुट करेंगे, बी के जगह थीटा। तो साइन 90 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है अभी बताए हैं, यदि नहीं याद है फिर से जाके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखिए। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 का वैल्यू 0 शून्य, 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। बात समझ में आई? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों हुआ सो क्लियर है। अब चलते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसको भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा ये होता है तो क्यों होता है तो देखिए कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ। तो कॉस ए कॉस बी होता है, तो कॉस 90 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 90 इंटू साइन थीटा। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 है, और ये वाला टर्म 1 इंटू साइन थीटा हो गया। तो ओवरऑल साइन थीटा बचा हमारे पास, जो कि यहाँ आता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है क्या? चलिए लिख लेते हैं cot थीटा। अब इसको बताना है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर कैसे हुआ। ठीक है, तो या तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके बना ले, उससे भी बन जाएगा, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा का, मतलब tan a प्लस बी का। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, तो वो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बेसिकली। तो ये वाला फॉर्मूला मतलब हम लोग करेंगे tan 90 डिग्री माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan 90 इंटू tan थीटा। ठीक है, तो tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? ये तो आपको 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, होगा ना। tan 90 क्या होता है पता है ना, नॉट डिफाइंड। और ये tan थीटा का थीटा ही रह गया, प्लस 1 प्लस ये आपका tan 90 नॉट डिफाइंड हो गया फिर से यहाँ, और ये tan थीटा का थीटा ही रह गया। तो अब इसको क्या करेंगे, ये वाला टर्म को हटा देंगे, ये वाले टर्म को भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनफाइनाइट हो गए। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमको cot थीटा मिल जाएगा। यदि इससे नहीं समझ में आ रहा है कि इंफिनिटी कैसे हटता है, क्योंकि यह आगे की बातें हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए, साइन और कॉस पे चल लीजिए। तो देखिए
साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाई कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी, देखिए अभी यहां लाए थे, ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहां से आ गया कॉट। ये आपको ज्यादा आसान पड़ा होगा मेरे समझ, क्योंकि बच्चे आसान चीजों की तरफ ज्यादा भाग। इजी। ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीन चीज क्लियर हुई। चलिए, इतनी बातों को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग अब चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर साइड। अब हम लोग सीधा लिख लेते हैं, तीन फॉर्मूला तो आ गया। अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? सेक थीटा के बराबर। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा के बराबर। एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये होगा tan थीटा के बराबर। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर कैसे हुआ ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, किस लिए आया यहाँ कॉट थीटा, किस कारण से आया, ये चीज भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया। हो गया ना? हो गया तो दबा के लाइक ठोकिए। चलिए अब चलते हैं आगे, और अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा, लिए इसी में मैं आपको बता दूं, आगे नहीं जाते, इसमें बताया था। अभी हम लोग देखे साइन 90 प्लस थीटा का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, अभी हम लोग देखे साइन 90 माइनस थीटा का। अब हम लोग देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा का। ठीक है, तो इसी में चलिए बताते। देखिए, यदि यहाँ 90 प्लस थीटा हो जाए तो यहाँ हम लोग को ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले का फॉर्मूला का यदि हम लोग यूज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बीच में यहाँ पे 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं आगे cos 90 प्लस थीटा में। देखिए, तो cos 90 प्लस थीटा क्या है? cos 90 प्लस थीटा होगा हमारा माइनस में साइन थीटा। क्यों होता है माइनस में साइन थीटा? देखिए, cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ जो उसको एक्सपेंड करेंगे तो बीच में लगेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो टोटल ओवरऑल साइन आ गया माइनस। समझ में आया? cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि cos 90 इंटू कॉस थीटा, इस वाले फॉर्मूला पे एक्सपेंड करेंगे उसको, cos 90 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 इंटू साइन थीटा। तो cos 90 इंटू कॉस थीटा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, माइनस साइन 90 1 इंटू साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन थीटा आगे माइनस माइनस साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी tan 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों होगा? तो देखिए, यहाँ हम लोग साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला साइन ए प्लस बी जो है वो तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, लेकिन कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस में साइन थीटा, तो ये माइनस में आ गया हमारा कॉट थीटा। क्लियर है? चलिए, अब कॉसेक 90 प्लस थीटा यदि हो तो ये सेक थीटा रह जाएगा, फिर सेक 90 प्लस थीटा यदि हो तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉट 90 प्लस थीटा यदि हो तो ये हो जाएगा माइनस में tan। कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, इतनी बातें हमारी क्लियर है। चलिए, यदि इतनी बातें क्लियर है आपको, तो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं
कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कब आपको निगेटिव होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 से कम या फिर 90 के बराबर, मतलब 90 से कम या फिर 90 के इक्वल। तो यदि हम लोग यहाँ चर्चा करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आया था वो सारा पॉजिटिव था। एक क्षण आप मुझे समय दे, मैं इसे पूरा मिटा देता हूं, उसके बाद आपको सारा वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको भी समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा था, कॉट 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा था। उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा क्या था, ये sec थीटा था, एंड sec 90 माइनस थीटा क्या था cosec थीटा। अब आते हैं आगे, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा ये माइनस tan थीटा, cosec 90 प्लस थीटा ये माइनस sec थीटा, सॉरी ये पॉजिटिव में sec थीटा था, एंड sec 90 प्लस थीटा ये निगेटिव में cosec थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का जो मेन बात था ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। ये आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम लोग 90 प्लस थीटा किए सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा जरा। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होती है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये वाला सिर्फ हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू के पॉजिटिव होने के कारण इसमें से कोई भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू के पॉजिटिव होने के कारण कोई भी निगेटिव नहीं आया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट की जो है हम लोगों ने चर्चा की, यहाँ देखिए आप, साइन वाला एक पॉजिटिव रहा, कॉसेक वाला एक पॉजिटिव रहा, बाकी का सारा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि साइन 90 प्लस थीटा हो तो वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला केस। कॉसेक 90 प्लस थीटा हो वहां पे भी पॉजिटिव केस, बाकी सारा में निगेटिव। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस चीजों को समझ लिए। अब आगे के लेक्चर में हम लोग 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा वाला चीज को समझेंगे। उसके बाद यानी कि इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो इस पे आएगा, और उसके बाद हम लोग केसी सिन्हा का अपना एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हैव ए गुड डे, टाटा।